राजस्थान में विधानसभा चुनाव को अब मात्र 5 दिन का समय शेष है। आज हम आऊ में मौजूद हैं, जहां पर गजेंद्र सिंह खेवसर की एक विशाल जनसभा होनी है। लोगों से जानेंगे इस जनसभा में आने के कारण और इस बार गजेंद्र सिंह खेवसर को चुनने के कारण। नमस्कार जी। हाँ जी, फरमाइए जी, क्या लग रहा है इस बार आऊ क्षेत्र से? आऊ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गजेंद्र सिंह खेवसर भारी मतों से आगे रहेंगे और चुनाव जीतने जा रहे हैं। जी, किस वजह से मानते हैं? क्योंकि पिछली बार 40,000 के बड़े अंतराल से चुनावी मैदान में हार का सामना करना पड़ा था। पिछली बार कांग्रेस के प्रत्याशी ने जनता को गुमराह किया जी कि हम आपका कर्जा माफ करेंगे, बेरोजगारों को बता देंगे और कृषि अनेक प्रकार की गपत योजनाओं को सब लोगों के सामने रखा। उस वजह से दुनिया इनके झांसे में आ गई और मतदान कर दिया, जबकि धरातल पर किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ। कांग्रेस के प्रत्याशी ने जोधपुर के ये अपने लोड विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत की और कमीशन की राज कायम किया और किसी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं किया। जी, विधायक साहब तो कहते हैं उन्होंने आऊ को तहसील बनाया, उपखंड मुख्यालय बनाए, रोडों के जाल आऊ में बिछा दिए और कई विकास कार्य करवाए, चाहे स्कूल खुलवाना हो, स्कूल को क्रमोन्नत करवाना हो। इन्होंने अपना जो काम किया था वो किया, चाहे रोडें बनाओ तो उसमें भी कमीशन खाया और रोडें वो टूट रही है। और जो भी रोडें इस क्षेत्र में बनी हुआ उसके कार्यकर्ताओं के घर को जोड़ते हुए बनाई गई। वास्तव में जहाँ रोडें बनानी थी वहाँ रोडें नहीं बनाई और उनको और दूसरी साइड से घुमा के अपने कार्यकर्ताओं को कैसे फायदा पहुंचा सकता है, इस प्रकार का काम किया इन्होंने। जी, क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है? ये बिल्कुल कांटा फिट है बीजेपी का कांटा फिट है। बिल्कुल कांटा फिट है। जी, पिछली बार तो 40,000 से हार गए थे। पिछली बार सर कूड़ा धोसा ठोक गया किसान जी, क्या थोड़े यूं कर दूं, थोड़े मेघना उड़ा दूं, थोड़े फलवा कर दूं, सब झूठा। कोई ना तो कर्जा माफ हुआ ना अब की बार मुआवजा, किसानों का मुआवजा का सब तरह काम के तैयार हो गए, फिर एक पैसा नहीं मिला। सब गुमराह किया, इसलिए लोगों ने बैकअप आगे लोगों को वोट दे दिए। काम तो खूब किया है कृष्णाराम जी ने। क्या काम? कुछ नहीं, सब धरता में कोई काम नहीं हुआ। सब अपना पैसा खा कमीशन ठोक के काम किया उसने। अच्छा, आऊ पंचायत समिति आप कह रहे हो समिति, ये पहला प्रपोजल बीजेपी राज में खेवसर बना रखा था, उसी का उन्होंने सर कांटा फिट किया, कुछ नहीं किया। जी, तो एक यहाँ पर तीसरे प्रत्याशी सत्यनारायण जी विश्नोई भी हैं, तो उनके चुनाव मैदान से उतरने से कहीं ना कहीं खेवसर बना को नुकसान नहीं होगा? 1 टक्का नहीं, 1 टक्का नहीं होगा नुकसान कांग्रेस को। जी, इनका तो उल्टा फायदा है। जी, क्या मुद्दे मानते हैं इस बार चुनाव में खेवसर बनना? विकास जी, या विकास। ये बंदा ईमानदार आदमी है जी, इसमें कोई पैसे खाने से हराम वाला समझता है और आए 36 कौम का ये मानने वाला हर आदमी का काम करता, चलते फिर कुछ करता ही नहीं। कृष्णाराम ने अपना कांटा फिट किया, दूसरे किसी काम किया ही नहीं। जी, तो कृष्णाराम जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। कौन कौन से भ्रष्टाचार है जो कृष्णाराम? हर बात का कमीशन है, नौकरी करे सके कमीशन है, पटवारी, ग्राम सेवक, मास्टर, तेरा कांटा फिट करना तो ऐसा इस हिसाब से कर मेरा, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। अनुदान की जो राशि वो पैसे जी अकालात के अंदर अनुदान की जो राशि तय की गई थी वो अभी आज तक किसानों को नहीं मिली है और किसानों से 2 से 4 हजार रुपए उन्होंने पटवारी ने लिए थे कि हम आपको 35 हजार रुपए दिलवा देंगे। आज तक वो पैसे मिल रहे, पटवारी लोग आ गए और वो लिस्ट पता नहीं कहाँ गायब हो गई। हमारे केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, मोदी की जो योजनाएं लागू की है वो बहुत ही बढ़िया योजनाएं हैं। यहाँ पिछली दफे डबल इंजन की सरकार नहीं होने की वजह से हमारे को बहुत बड़ा घाटा हुआ। हम बहुत ही कम मार्जिन वोटों से ऑल ओवर राजस्थान चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार राजस्थान के अंदर प्रचंड बहुमत से लगभग 140 सीटों के अंतराल से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है और यहाँ से गजेंद्र सिंह खेवसर भी लगभग 50,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे। जीत कर आगे जाके कैबिनेट मंत्री बनेंगे। पिछले दफे उन्होंने जो 5 साल मिनिस्टर रहते हुए हमारा जो अच्छा कार्य किया उसको ध्यान में रखते हुए भी इस बार लोग इस एरिया के अंदर अच्छा मतदान करेंगे और उनको विजयी बनाएंगे। कांग्रेस की जो भ्रष्टाचार, कमीशन नीति और जातिवाद की जो सीमा थी उन सभी को लांघते हुए ज्यादा से ज्यादा मतदान करेंगे। जी, क्या लग रहा है इस बार क्या कुछ माहौल है यहाँ पर? सबसे पहले तो मैं आपके YouTube चैनल माध्यम से सबको बहुत बहुत धन्यवाद और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी हम एक
सामाजिक कार्यकर्ता होने के, भारतीय किसान संघ के मैं एक पदाधिकारी होने के नाते, जो भी यहाँ पिछले 5 साल में जंगल राज रहा है, सबसे ज्यादा भ्रष्ट और किसानों को यहाँ शुद्ध 100% किसान है इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जी, क्या भ्रष्टाचार क्या हुए? कोई भी बात करता है तो भ्रष्टाचार हुए। भ्रष्टाचार क्या भ्रष्टाचार हुए? इस भ्रष्टाचार में एक एक बिंदु पे आपको अगर कोई पूछना चाहता है तो डिबेट पे मैं बिल्कुल बताना चाहता हूँ। इसीलिए सबसे पहले तो एफआरटी की एक टीम बनी है 2019 के अंदर। उस एफआरटी टीम में एक इन ऑफिस के अंदर 3,25,000 रुपया पर मंथ ली। उसमें 18 आदमी और एक गाड़ी, 18 में से 3 शिफ्ट होती है, 3 टेक्निकल और 2 हेल्पर और 1 ड्राइवर, मतलब 6 आदमी एक शिफ्ट के अंदर 18 आदमी रहते हैं। 18 आदमियों का वेतन है महीने का 3,25,000। और कृष्णाराम जी के पुत्र संदीप के नाम से एफआरटी का यहाँ ठेका छूटा हुआ था फलोदी और लोहावट के अंदर। 2 फलोदी और 2 बाप, टोटल 9 टीमें थी। और 9 इंटू आप 3,25,000 कर लो, और उसमें एक आदमी यहाँ बाइक पे घूमता है। और एफआरटी का मतलब है 2 घंटे के अंदर फॉल्ट निकालना, और यह 4 दिन में ही फॉल्ट नहीं निकलते हैं। आप ऑनलाइन कंप्लेन करते हो, उसका ऊपर से पैसे मिल जाते हैं, और वो बंदे आते नहीं है, पैसे दे के यहाँ काम करवाते हैं। नंबर 2 पे रहा है ट्रांसमीटर टाइम से नहीं देने से किसान लोग क्या है, पैसे दे के ट्रांसमीटर खरीदना पड़ता है। और ये जो डिलीवरी अपना विभाग की तरफ से ब्लंट ट्रांसमीटर का होनी चाहिए, वो न हो के 1,000 रुपया। और एक ट्रैक्टर है, छोटा सा लेवल पे मैं लेता हूँ ना, ट्रैक्टर एक चढ़ाने उतारने के लिए एक कंपनी की तरफ से रहता है, और 1,000 रुपया वो कंपनी की तरफ से लेता है। अभी छोटी छोटी बात पे आऊं तो मैं आप एसएचओ के पास चले जाओ, एक मुकदमा दर्ज करवाने के लिए आपको पैसा चाहिए, अगर पैसे नहीं है तो मुकदमा दर्ज नहीं होगा। मुकदमे को लेकर तो मेरी भी बातचीत हुई कुछ लोगों से, उन्होंने बताया कि मुकदमा दर्ज विधायक के बिना पूछे मुकदमे भी दर्ज नहीं होते, इसमें क्या सच्चाई? नहीं, इसमें बिल्कुल टारगेट होता है, जिसे नाम पे हर ग्राम पंचायत के 5 आदमी को चिन्हित किया गया है। इस आदमी का आप एसएचओ साहब, मैं एक इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरा भी एक बजट एसएचओ से काम हुआ था, तो मैं बोला ये साहब ये काम है, तो ऐसा करो सुखनाराम जी, आप किसान संघ से है और आपका एमएलए साहब बहुत अच्छा है, और आप एमएलए साहब के साथ एडजस्टमेंट कर लो। वो एसएचओ का नाम था इमरान खान। मैं एक मुकदमा दर्ज करवाने के लिए गया, बल्कि मैं कोई कंप्रोमाइजर करने के लिए नहीं गया एमएलए से। तो ये बात एसएचओ की हकीकत है और मेरा प्रत्यक्ष परिणाम है। क्या लग रहा है इस बार, क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है यहाँ पर? भारतीय जनता पार्टी 30,000 से ऊपर से जीत रही है लोहावट विधानसभा से। सत्यनारायण जी चुनावी मैदान में है, मूल ओबीसी वोटर से यहाँ पर वर्तमान विधायक को नुकसान नहीं पहुंचा रहे? वर्तमान विधायक को ही नुकसान हो रहा है उससे। ख्यूसर साहब को नुकसान? गजेंद्र सिंह जी ख्यूसर को समथिंग 2 लाख वोट पड़ने हैं, 2 लाख अंदाजा लग रहा है। सर, लोग सत्ता को देखते हुए वोट करेंगे। लोगों को सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार राजस्थान में सरकार बना रही है, और सत्ता को देखते हुए ही वोट करेंगे। लोट में गजेंद्र सिंह जी ख्यूसर के नाम पर वोट पड़ेगा या पार्टी के नाम? बिल्कुल ख्यूसर के नाम से पड़ेगा। ख्यूसर में काम बोलता है, वैसे अब काम बोलता है ख्यूसर का, और ये लोग काम बोलता है तो पिछला चुनाव 40,000 से कैसे हार गए? सर, वो कोई ऐसा कुछ कारणवश हो गया था। एक वो फर्जी वादे किए थे ना, उस फर्जी वादों की वजह से लोग वही हुआ राजस्थान की जनता के साथ, लोहावट विधानसभा की जनता के साथ वही हुआ। और ये कह रहे हैं ना इतने काम करवा दिए, अधिकांश लोग गजेंद्र सिंह ख्यूसर के ही काम वो स्वीकृत किए हुए थे, जिन कामों को इन्होंने बताया। और सर इतना पेपर लीक किए थे भ्रष्टाचार माना जाए ना, तो मेरा एक ट्यूबवेल नलकूप मैंने चालू करवाया ना, इसकी सिमचन ने 2-2 लाख रुपए मांगे हैं। और फर्जी एसटी, मैं गाँव पल्ली से आता हूँ, फर्जी एसटी के मुकदमे बहुत सारे दिलवा दिए गए। मैं भजन गायक हूँ, दिनेश वैष्णव पड़ी, यूट्यूब पे आ जाएगा। तो ऐसा है कि मेरे ऊपर 2 SC/ST के केस चल रहे हैं। हमारे SC/ST की बिरादरी के इतने ज्यादा लोग रहते हैं ना, सबसे मेरा सामंजस्य है, लेकिन इनके राज में, इनके चमचों के कहने से मेरे ऊपर 2 SC/ST के केस लेके घूम रहा हूँ। अभी भी आज के दिन भी एक व्यापार आई थी, मैंने उस दर्द को झेला है 5 साल। प्रताड़ित किया गया है, चमचों के कहने से विभक्ति विशेष का काम करते हैं। फलाना राम जी ने कह दिया इनका काम हो जाएगा, 2,000 वोट है, वो भले ही कुएं में पड़े, कोई मतलब नहीं उनको, एक व्यक्ति विशेष से उनको मतलब रहता है। उनकी वजह से जनता इतनी त्रस्त थी, और कहीं न कहीं हमारी खामियां रही होगी लोहावट विधानसभा क्षेत्र के लोगों की, हार का सामना देखना पड़ा हमको। लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के बाद एक व्यक्ति को इस चीज का अच्छे से नॉलेज हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी को लाना है, और जो एक शासन है ना, सुशासन बोलते थे, राम राज्य बोले, राम राज्य स्थापित करना है। तो आप कौन सी पोजीशन पर देखते हैं कृष्णाराम जी को, क्योंकि काफी नाराज नजर आ रही है जनता? बता देता हूँ ना,
कि कृष्णाराम जी तीसरे नंबर पर आ रहे हैं, कृष्णाराम जी दूसरे नंबर पर सत्यनारायण जी रह रहे हैं और एक नंबर पर हमारे गजेंद्र सिंह जी क्यूसर रह रहे हैं। क्या क्या उम्मीद करते हैं गजेंद्र सिंह जी विधायक चुने जाते हैं तो क्या क्या कामों की उम्मीद करते हैं आप आऊ क्षेत्र में और आसपास के क्षेत्रों में? आऊ क्षेत्र से मैं बिलोंग नहीं करता हूं, मैं तो अभी वहां से आया हूं, नरपत सिंह जी ने बुलाया इसलिए मैं आया हूं। जी। मैं लोड विधानसभा क्षेत्र के पास मेरा गांव पली है। तो क्या उम्मीद करते हैं? कोई भी कार्य अगर रात को 12 बजे उनको कॉल करके आप बोलोगे हमारे ये कार्य सेक्शन करवा दोगे, सुबह तक वो कार्य सेक्शन करवा देंगे। जी। और विरोधियों को भी दुख नहीं दिया, परेशान कभी नहीं किया। विपक्ष आरोप लगाता है कि गजेंद्र सिंह से बात करने के लिए पहले उनके पीए से बातचीत करनी होगी, उसके कई देर बाद उनसे बातचीत होगी, अगर पीए चाहेगा तो ही बातचीत होगी, नहीं तो नहीं होगी। देखो साहब ऐ सब है फर्जी बातों है नहीं बनना। अब लौटा आदमी है जो समय अभाव तो यही करे, आप भी हम जाओ तो तगड़ा आदमी और समय अभाव रिया करे 2 मिनट 4 मिनट फोन नहीं उठाई तो आप अलग बात है, लेकिन ये सब भ्रम फैलाया जा रहा है सर, नेगेटिव सिनारियो ये सब भ्रम फैलाया जा रहा है। वो अपने डर के मारे जो माहौल बता रहा ना, वो सब डर के मारे माहौल बना रहे हैं, कुछ नहीं है। छत्तीस की कौम गजेंद्र सिंह क्यूसर को चाहती है। गजेंद्र सिंह जी की वर्तमान में कोई पोस्ट करने से डरता है, गाँव वाले डरते हैं कि कल ये पुलिस आ जाएगी घर पे। कृष्णाराम जी गजेंद्र सिंह जी क्यूसर की अगर पोस्ट करोगे आप तो ऑब्जेक्शन होगा कि ये बीजेपी का कार्यकर्ता है, उसको परेशान किया जाए। हमारे घर वाले भी तो आचार संहिता लगी है ना, नहीं उससे पहले की बात कर रहा हूँ, तो दुखी होकर क्या करा। हमारे घर वाले बोल रहे हैं कि आप तो अपना काम करो, ये मत करो, समाज के विरोध मत जाओ। किसी समाज के विरोध नहीं है, हम किसी के भी विरोध नहीं, लेकिन विचारधारा के विरोध में है। जो विचारधारा जो काम कर रही है इस एरिया में वो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होगी। 50,000 से गजेंद्र सिंह जी क्यूसर लॉर्ड विधानसभा से चुनाव जीत के आ रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं। जी धन्यवाद। कृष्णाराम जी आरोप लगाते हैं कि सत्यनारायण जी विश्नोई हैं, वो गजेंद्र सिंह की बहू है, यानी कि सास गजेंद्र सिंह जी है और उन्होंने बहू को चुनाव लड़ने मैदान में भेजा है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल झूठी बात है जी। बिल्कुल, ये तो बैठक की बात है जी। मैं कोई लेना नहीं है। आपस में तो पक्ष विपक्ष आपस में दोस्ती सभी की होती जी। है, विधानसभा में बोलते हैं सब लड़ते हैं आपस में, जी। फिर बाद में सब एक हो जाते जी। हैं, तो यह तो आपका संबंध होता है आपसे, बाकी इसके अंदर कोई लड़ना नहीं। सत्यनारायण जी ने होटल का उद्घाटन किया तो गजेंद्र सिंह जी नहीं पहुंचे, तब तक उद्घाटन भी नहीं किया, साधु संत आ गए, लेकिन और वो अभी कहते हैं कि जो सारा पैसा स्पॉन्सर कर रहे हैं सत्यनारायण जी का वो सारा गजेंद्र जी कर रहे हैं खुद चुनाव जीतने के लिए। क्या सत्यनारायण जी खुद कर रहा है खर्चे जी। सत्यनारायण जी के पास किसी की आशा नहीं है जी। वो खुद अपने पहले से भी हो सक्षम है वो, जी। इसलिए ये सब झूठे बातें झूठे फल बनेंगे जी। हार से डरे हुए हैं बुरी तरह से जी। वो तो तीसरे नंबर आ गए, तीसरे नंबर कृष्णाराम जी तीसरे नंबर पर हैं। पिछली बार 40 से जीते थे। जीते, वो सब उल्टा हो गया अब जी। क्यों उल्टा खास बताया उन्होंने जी। झूठे झांसे देके अपना सत्ता पाई, वो के काम हुआ नहीं। तो गजेंद्र जी का कांटा पीट हो जाएगा इसमें? बिल्कुल हो जाएगा कांटा पीट, इतना बढ़िया ढंग से होगा जी। वो जितना पहले से हारा था उससे 5,000 अब होगा जी। क्या क्या समीकरण देखते हैं इस बार लौट विधानसभा क्षेत्र से? क्षेत्र से ऐसे है जी। कि सबसे पहले तो उन्होंने भ्रष्टाचार खूब किया जी। कोई थाने में गया तो पहले कहते हैं कि भाई अब मेरा समाज का है या कोई काम गया तो ये बोलते हैं कि भाई थानेदार को कि मेरा हिस्सा भी ले लेना जी। उसके कारण ये कांग्रेस ने क्या कि 17 पेपर आउट हुए जी। तो जो भी बेरोजगार थे उनके साथ धोखा हुआ जी। और सबसे बड़ा जो जनता दल योजना थी जो शक्ति जी। की उसमें बड़ा घोटाला हुआ जो महेश जी थे वाटर पक्ष मंत्री जी। उसे यहाँ ईडी से बहुत पैसे प्राप्त हुए हैं, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा जी। तो करोड़ों को घोटाला किया, सोना मिला है, रुपया मिला है, सब मिला है जी। तो इस बार आप गजेंद्र सिंह को कहाँ देखते हैं, क्योंकि चुनाव काफी करीब आ चुके हैं, अब तो 5-7 दिन का समय है, तो कितने हजार से जीत हो सकती है गजेंद्र जी की? गजेंद्र सिंह से 2,20,000 25,000 वोट पड़ेंगे जी। और कम से कम 20,000 वोट से जीते। 20,000 से जीते। एक नेक ईमानदार आदमी है, नेक आदमी है जी। और सब स्पष्टवादी आदमी जी। और भी कुछ बुजुर्ग आए हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। एवढा है काफी टाइम वो बात करो और जानो। राम राम सा राम 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 के जगह आया आप? अरे अरे नहीं हो हाँ। कोई लागे इन बार कौन जीत रही हो? कौन जीत रही हो इन बार? मैं जीत रहा तो मैं भाजपा तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे, हम आपके सामने लगातार चुनाव का विश्लेषण लेकर आते रहेंगे और जानकारी प्रेस वीडियो के साथ। धन्यवाद।